बता दें कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए आज मेरी बेटी का स्कूल में प्रोग्राम था तो हम लोग गए थे स्कूल। स्कूल जाने के बाद देखिए स्कूल में मना था वीडियो बनाना, फिर भी हम सोचे चलो थोड़ा सा तो बना ही सकते हैं ना। तो फिर देखिए बना लिया। उसके बाद बेटी लोग को गिफ्ट मिला, उसका मतलब प्राइज़ मिला। उसके बाद फिर हम लोग रोड पर वेट कर रहे थे अपने पति देव का। फिर देखिए मेरे पति देव का वेट करते करते वो आ गए तो ले गए। दो बच्चे एक साथ गई थी और हम और मेरी बेटी रुक गए थे, मतलब छोटी बेटी रुक गई थी और दो बच्चे को मेरे पति देव ले गए थे। देखिए मेरी बेटी को ट्रॉफ़ी मिला है, मेरी बच्ची कितनी खुश है, उससे ज़्यादा हम खुश हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ हम वेट कर रहे थे तो आए तो गए। फिर उसके बाद फिर देखिए हम फिर आए लेने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जाते जाते कुछ बात कर रहे थे, बात यही कर रहे थे जियो का वाईफाई लगाने वाले थे तो उसी मैटर पर बात कर रहे थे। आज तो मतलब 2 दिन से इतना कॉल आ रहा था, इतना कॉल आ रहा था कि हम खुद परेशान हो गए थे कि इतना कॉल क्यों आ रहा है वाईफाई वाले को। भाई जब हम कैंसिल करवा दिए तो बोला नहीं मैडम आपका कैंसिल नहीं हुआ। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो लगवा लिए ना एयरटेल का, तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब उसको तो कैंसिल कराना पड़ेगा। तो फिर वही दिया तो हम इनको बता रहे थे कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, आप जा कर के वहीं जियो वाले में ऑफिस में कैंसिल करवा लीजिएगा, नहीं हो रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है। और यही हम सब बहुत सारे बातें करते हैं, जानते हैं हम जब दोनों साथ रहते हैं तो बात ही ख़त्म नहीं होता है। देखिए कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, सफ़र भी कर रहे थे। उसके बाद बात करते करते उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं घर। बात कर रहे थे, मतलब अच्छा सफ़र दूर था। उसके बाद फिर हम पहुंच गए घर। फिर उसके बाद गेट ढकढकाना शुरू किए, खोलो रे मेरी बेटी गेट। उसके बाद हम गेट के पास आकर के चिल्ला रहे थे, तब तक मेरी बेटी आ गई और देखिए गेट खोल रही है। उसके बाद जैसे ही गेट खोली हम अंदर आए। अंदर आने के बाद मेरी बेटी फिर ताला लॉक करने लगी और हम अंदर आए तो देखिए मेरे दुपट्टे में कुछ फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ था, पता नहीं कुछ था। उसके बाद मेरी बेटी निकाल रही थी, हम तो डर गए कहीं कोई पिड़नी विड़नी ना रहे कि काट कुट ले। लेकिन फिर देखिए मेरी बेटी निकाल रही, हम तो थोड़ा सा डरे हुए थे कि क्या है। देखिए निकाल ली। उसके बाद फिर हम लोग सॉरी थोड़ा सा कुछ मतलब आगे वाला रिकॉर्ड हो गया था, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। और देखिए उसके बाद थोड़ा सा भी मतलब बच गया था ना, वही हम रिकॉर्ड करना कहते हैं। थोड़ा बातें कर रहे थे, थोड़ा मस्ती, बहुत सारे बातें, मतलब बात ख़त्म ही नहीं होता है ना। और जानते ही हैं मेरा बात कितना होता है, गप करना शुरू करते हैं तो ख़त्म ही नहीं होता है बात। इसका देखिए हम लोग आ रहे थे घर। थोड़ा वीडियो इधर उधर हो गया, समझ में नहीं आता है ना, हमको इतना अच्छा से एडिटिंग करने नहीं आता। लेकिन प्लीज़ अगर जिनको ज़्यादा जानकारी है तो ज़रूर हमको सजेस्ट कीजिएगा कि ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगले नेक्स्ट डे का हम आपको मतलब ब्लॉग डाल रहे हैं। देखिए उस दिन कर्मा पूजा का हम ब्लॉग डाल रहे हैं। इस दिन कर्मा पूजा होता है, अपने भाई के लिए कर्मा पूजा किया जाता है। तो कर्मा पूजा में देखिए जैसे मतलब कलश बना रहे थे हम, कलश स्थापना करने के बाद ही कोई चीज़ का शुभारंभ होता है। तो हम नारियल को मतलब मौली धागा में लपेट करके हम कलश बना रहे थे। कलश बनाने के बाद फिर देखिए हम कलश स्थापना किए और उसके बाद जो पूजा होता है सब करना। और जैसे जो भी पूजा में जैसे जैसे सबको होता है, सब अपना अपना जैसे हर जगह का अलग 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 नियम होता है। तो मेरे जगह का थोड़ा सा अलग नियम है, बहुत जगह का बहुत तरह का नियम होता है। तो देखिए हम भगवान जी को टीका चंदन लगाएं। उसके बाद मतलब होता है ना झाड़ का पूजा होता है इसमें। तो देखिए हम झाड़ का पूजा कर रहे थे, कलश का भी पूजा किए। उसके बाद झाड़ का पूजा होता है तो झाड़ का भी पूजा किए, क्योंकि कर्मा पूजा में झाड़ का बहुत महत्व है। झाड़ से ही मतलब इसमें झाड़ का ही होता है ज़्यादा, गौरी शंकर का, क्योंकि इसको बोलते हैं ना गांव में गौरी पूजा, इसीलिए कर्मा को गौरी पूजा ही बोलते हैं, गौरी पूजा। ठीक है ना। गांव में तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन हम लोग तो गांव में रह रहे नहीं, हम लोग तो बाहर रह रहे हैं। तो जैसे मतलब जितना स्पेस है उतना में तो करना पड़ता है ना। तो देखिए हम पूजा किए, फिर पान सुपारी जो भी होता है सब अच्छे से
भगवान जी को भोग लगाएं, उसके बाद फिर चढ़ाएं। जैसे भगवान से माफ़ी मांग लिए थे, भगवान थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है तो मैनेज कर लीजिएगा भगवान जी, क्योंकि उतना अच्छा मतलब आता पूजा उतना अच्छा से तो कर, आजकल कोई मतलब कैसे बताएं कि अच्छा से कर ही रहे थे, भगवान को श्रद्धा से कर रहे थे और भगवान जी से प्रे करते, भगवान जी मेरे भाई को अच्छे से रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, लंबी उम्र की कामना कर रहे थे भाई लोग के लिए, मेरे भाई लोग को अच्छे से रखिएगा भगवान जी प्लीज़। उसके बाद देखिए हम पुष्प चढ़ाएं, फिर जो होता है सब पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते देखिए जितना हुआ सब मतलब हम किए, बस भगवान जी से माफ़ी मांग रहे थे कि भगवान कुछ गलती सलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरे भाई पर कोई मुसीबत ना है। तो देखिए हम पूजा कर रहे थे, पूजा करने के बाद देखिए प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ 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 आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा जाए। आप लोग की तरफ कैसे होता है कर्मा पूजा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरी तरफ तो ऐसे होता है तो हम ऐसे किए, मतलब होता है गौरा गौरी बनाया जाता है तो वहाँ तो उपलब्ध नहीं है गौरा गौरी, तो हम फ़ोटो से ही पूजा कर लेते हैं, और झाड़ का पूजा होता है तो झाड़ का पूजा हम लोग कर रहे थे, उसका झाड़ का पूजा किया, बाकी जितना होता है सब किए। पूजा करने के बाद देखिए अक्षत जो तिल मध शहद जितना सब कुछ होता है ना सब भगवान जी पर कि मतलब चढ़ाए। फिर उसके बाद देखिए झाड़ का भी पूजा किए। उसके बाद फिर हम बनाए बाती, जोत जलाने के लिए भगवान जी के आगे जोत जलाना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए चना का भी बहुत महत्व होता है, चना हम लोग रखे थे, चना का पूजा होता है, मतलब चना चढ़ाया जाता है गौरा गौरी पूजा में ना, कुछ मतलब ऐसा होता है अंकुरित सामान जो भगवान जी को भोग लगाया जाता है शंकर जी को। तो उसके बाद फिर हम चना भी चढ़ाए थे। उसके बाद भगवान जी को दीप जलाए, उसके बाद देखिए आरती किए भगवान जी का। आरती करने के बाद बैठ के आरती नहीं किया जाता है, झुक करके आरती किया जाता है, तब झुक करके ही आरती करते हैं। देखिए आरती करने के बाद 5 मंत्र पढ़े थे, आप लोग उतना देर वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी तो खाना पीना खाए हुए हैं तो मंत्र का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं ना, जो आता है सब कर देते हैं, कपूर गरम और जो भी होता है। उसके बाद हमने जलाया धूप दीप। उसके बाद देखिए झाड़ का पूजा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, मतलब जितना भाई जिनके पास है उतना मतलब गिट्ठा बांधा जाता है, ये गिढ़ा बांधा जाता है और सुबह इसको खोला जाता है, रात में बांधा जाता है। उसके बाद फिर एक इसका नियम ये भी था, झाड़ और बाल लेकर के इसको गंगा जली से जुड़ाना होता है, इसमें बोला जाता है, मतलब कोई जल गंगा जल देता है बाल और पकड़ करके और झाड़, और बोला जाता है जुड़ाएं जुड़ाएं, मतलब 5 बार बोला जाता है। तो वही बोल रहे थे, मेरी बेटी तो बहुत हंस रही थी, लेकिन फिर बोले नहीं बेटा पूजा का ही भाग होता है। तो देखिए मेरी बेटी दे रही थी बढ़िया से, तो मेरी बेटी ब्लॉग ले ही नहीं, पता है मेरी बेटी एकदम इतना जूम कर दी कि किसी को दिखा ही नहीं रही है कि कौन है कौन नहीं है, बस हाथ दिख रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, छोटी बच्ची की अच्छाई की, जितना की अच्छाई की, अगले बार से ध्यान देने के लिए बोलेंगे, कितना जूम नहीं करना कि कुछ पता ही ना चले, ठीक है। इसके बाद देखिए हम कर लिए, झाड़ का पूजा भी कर लिए। उसके बाद फिर बारी आया घर का पूजा करने का, घर में भी पूजा नहीं किया इतना, मतलब ये तो गौरी गौरी शंकर का पूजा अलग होता है, फिर घर में भी पूजा करना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब घर में पूजा शाम में किए थे, शाम दे दिए थे, लेकिन फिर भी होना चाहिए ना, जब पूजा करो तो सब जगह पूजा करो। तो देखिए हम पूजा कर रहे थे, घर में भी किए थे पूजा। देखिए हम लोग क्वार्टर में रहते हैं तो जितना है उतना मैनेज करना पड़ जाता है, क्या करें। ये देखिए अनबारी है, अनबारी पर ही मतलब एक
बारी है उसी पर भगवान जी को स्थापित करके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में है, जहाँ जाएंगे भगवान जी को ज़रूर साथ में ले जाएंगे, पूजा ज़रूर होता है। उसके बाद देखिए हम लगाए हैं बगल में मनी प्लांट का पेड़, बहुत छोटा सा पेड़ लगाए थे, देखिए अब कितना बड़ा हो गया है, डब्बे में है मनी प्लांट मेरा। उसके बाद हम भगवान जी को लगाए सिंदूर चंदन। भगवान जी को करने के बाद फिर दीप जलाए थे, दीप जलल ही था, शाम में दीप जलाए थे, देखिए दीप जला हुआ ही है, लेकिन फिर भी भोग लगाए हैं। भोग लगाने के बाद देखिए धूमन जला रहे थे हम। धूमन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग में, धूमन भी जलाना चाहिए, इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, जितना भी नेगेटिविटी रहती है ना सब दूर हो जाती है धूमन जलाने से। तो हम धूमन जला रहे थे कपूर डाल करके, देखिए धूमन जला रहे थे। धूमन जलाने के बाद देखिए सब जगह फिर दिखाएं, इसका मतलब जितना धुआं इधर इधर होता है घर में तो होना चाहिए, उतना सब कुछ किए। फिर आरती किए थे, साथ पूरे घर में हम आरती दिखाएं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तोहरे बिन हमरा केहू नहीं। इसका देखिए हम पूजा धूमन जला लिए, इसका पूजा किए। घर में पूजा करने के बाद देखिए फिर हम लोग को जाना था बाहर, तो हम गए बाहर तुलसी जी के पास पूजा करने के लिए। अंधेरा था ना, तो फिर भी अंधेरा था, फिर हम लोग बाहर गए पूजा करने के लिए अंधेरे में। देखिए मेरे बेटा बेटी बहुत डरा रही थी, मम्मी अंधेरा है, मम्मी अंधेरा है। बोले चलो पूजा करना है। देखिए कोई मोबाइल जला रही थी, कोई रिकॉर्ड कर रही थी, और कोई सजेशन दे रही थी, तीनों थी, तीनों लगल थी, और हम पूजा कर रहे थे रात में। और पूजा करने के बाद देखिए धूप वूप जला लिए, सिंदूर सब कुछ कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पूरा मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और कुछ अगर कहीं गलती होगा तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ गए घर, फिर भगवान जी से मांगे माफ़ी, भगवान जी गलती से गलती माफ़ कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू।